हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आवेग और आज के इस वीडियो के अंदर हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 56 दैट इज मर्ज इंटरवल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस प्रॉब्लम के अंदर मुझे एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है और इस फंक्शन के अंदर हमें एक 2D एरे पास होगा। ये जो 2D एरे है इसके अंदर बहुत सारे इंटरवल्स प्रेजेंट हैं और हर इंटरवल खुद एक 1D एरे है जिसके अंदर केवल दो एलिमेंट प्रेजेंट है। जो पहला एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्ट ऑफ द इंडेक्स और जो सेकेंड एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑफ द इंडेक्स। तो यार हमारा मेन टास्क ये है इस क्वेश्चन में कि जब हम उन सारे इंटरवल्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो जो जो इंटरवल्स ओवरलैप कर रहे हैं हमें उनको मर्ज करना है और मर्ज करने के बाद जो भी मेरा फाइनल 2D एरे आया है इंटरवल्स का उसको मुझे रिटर्न करा देना है। तो यार अब बोर्ड पर चलते हैं और इसको अच्छे से इलस्ट्रेट करते हैं। तो यार फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 2D एरे प्रेजेंट है जिसके अंदर बहुत सारे इंटरवल्स है। लेट्स से पहला इंटरवल है 1 से लेकर 3, दूसरा इंटरवल है 2 से लेकर 6 और तीसरा इंटरवल है 8 से लेकर 10। अब मैं एक काम करता हूं, इन सारे इंटरवल्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 1 से लेकर 10 तक मैंने यहां पे नंबर लाइन बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जो पहला इंटरवल है वो है 1 से लेकर 3, यानी कि 1 से लेकर 3 ये मैंने प्लॉट करा। जो सेकेंड इंटरवल है वो है मेरा 2 से लेकर 6, यानी कि 2 से लेकर 6 ये मैंने प्लॉट करा। और जो थर्ड इंटरवल है वो है 8 से लेकर 10, यानी कि 8 से लेकर 10 मैंने ये प्लॉट करा। अब यार जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो जो ये वाला इंटरवल है ना 2 से लेकर 3 ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप करने की वजह से हम इस पूरे इंटरवल को 1 से लेकर 6 के इंटरवल को एक ही इंटरवल मान लेंगे और 8 से लेकर 10 किसी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ये अलग इंटरवल है मेरा। तो जब मैं इसको रिटर्न कराऊंगा इन इंटरवल्स को, तो मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, मैं रिटर्न करूंगा जो पहला इंटरवल है वो है 1 से लेकर 6 और जो दूसरा इंटरवल है वो है 8 से लेकर 10। तो यार यही मुझे इस क्वेश्चन में करना है। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो यार लेट्स से मैंने एक और एग्जांपल लिया। जो पहला इंटरवल है वो है मेरा 5 से लेकर 6, जो दूसरा इंटरवल है वो है मेरा 1 से लेकर 4। अब जब मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो 1 2 3 4 5 एंड 6। पहला इंटरवल है 5 से लेकर 6, यानी कि 5 से लेकर 6 आ गया इधर पे। दूसरा इंटरवल है 1 से लेकर 4, यानी कि 1 से लेकर 4 आ गया इधर पे। ठीक है, इसमें कुछ भी ओवरलैप नहीं कर रहा, यानी कि मैं इसको एज इट इज रिटर्न कर दूंगा। लेकिन यार इसमें एक चीज आपने देखी होगी क्या, कि यार ये वाला जो इंटरवल है ना वो तो पहले आ रहा है लेकिन ये एरे के अंदर बाद में लिखा है। तो यार सबसे पहला मेरा टास्क होगा कि जो मेरा पूरा इंटरवल का जो 2D एरे दे रखा है ना, मैं उसको सॉर्ट करूंगा। सॉर्ट किस बेसिस पे करूंगा, मैं जो उसका स्टार्ट होगा ना, जिस भी पॉइंट से इंटरवल स्टार्ट होगा उसके बेसिस पे सॉर्ट कर दूंगा। मतलब जो 1,4 है वो पहले आना चाहिए और 5,6 बाद में आना चाहिए। अगर मैं 2D एरे के हिसाब से बात करूं तो अगर आप ये आपका 2D एरे है, इसके अंदर आपके पास दो कॉलम प्रेजेंट होंगे, तो आपको क्या करना है, जो कॉलम नंबर 1 है ना इसके बेसिस पे आपको सॉर्ट करा देना है इस पूरे 2D एरे को असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब हर एक रो को आपको सॉर्ट करा देना है इस एलिमेंट के बेसिस पे। तो यार अब हम देखने वाले हैं मेथड नंबर 1। तो यार सबसे पहला स्टेप तो मेरा क्या था कि मुझे सॉर्ट करना है उस पूरे इंटरवल के एरे को ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे मैं पूरे इंटरवल का जो 2D एरे है उसे सॉर्ट करा दूंगा। और लेट्स से सॉर्ट कराने के बाद जो मेरा 2D एरे वो इस तरीके से बन गया इंटरवल का। 1 3 आ गया पहला इंटरवल, 2 6 आ गया दूसरा इंटरवल, 8 10 आ गया तीसरा इंटरवल और 15 18 आ गया चौथा इंटरवल। अब यार मेथड नंबर 1 ध्यान से सुनना। मैं क्या करूंगा, एक और इसके अंदर मैं एरे बनाऊंगा, एक और मैं इसके अंदर 2D एरे बनाऊंगा। और जो पहला एलिमेंट है ना, पहले तो उसको एज इट इज मैं इसके अंदर इंसर्ट करा दूंगा। दैट इज 1,3 तो एज इट इज आ गया। अब मैं ये मैंने इंसर्ट करा दिया। अब मैं इसके बाद वाले सारे एलिमेंट देखूंगा और ये नोटिस करूंगा कि कौन कौन इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप करने के लिए मैं क्या चेक करूंगा कि इसका जो पहला एलिमेंट है क्या वो इससे छोटा है या इसके इक्वल है। लेट्स से ये है E1, ये है E2। मतलब अगर मेरा E1 लेस देन इक्वल्स टू E2 निकला तो यानी कि ओवरलैप करेगा। और फिर इसका ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके सेकंड एलिमेंट के साथ और इस वाले इंटरवल के साथ सेकंड एलिमेंट के साथ जो भी इसमें मैक्सिमम होगा उसके साथ एक्सचेंज करा दूंगा।
तो अभी 3 और 6 देखो, क्योंकि 2 तो 3 से छोटा है यानी कि ओवरलैप करेगा। अब 3 और 6 में कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। यानी कि मैंने क्या करा, ये जो 3 है ना मैंने उसको 6 बना दिया, ये जो 3 है ना मैंने उसको 6 बना दिया। अब मैं आगे चेक करूंगा क्या, कि क्या आगे वाले इंटरवल्स भी मेरे ओवरलैप कर रहे हैं। मैंने 8 और 10 के साथ किया, नहीं यार ये नहीं कर रहा ओवरलैप। 15 और 18 के साथ किया, नहीं यार ये भी नहीं कर रहा, यानी कि डन हो गया। लेकिन इसको तो मैंने ले लिया, यानी कि इसको क्रॉस करो। अब मैं इसका काम खत्म, अब मैं इसके आगे वाले एलिमेंट पे जाऊंगा। देखो इसको तो मैं नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर लिया। अगर लेट से मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया होता तो फिर मैं क्या करता, इसको पुश कराता और इसके आगे वाले एलिमेंट के साथ चेक कराता कि क्या इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। लेकिन इसको तो मैंने ले लिया, यानी कि अब मैं सीधा कहां जाऊंगा, थर्ड एलिमेंट पे जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको अभी तक पुश नहीं कराया। तो फिर मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको पुश कराऊंगा, मतलब 8 और 10 यहां पे एज इट इज आ गया, और उसके आगे वाले एलिमेंट चेक कराऊंगा क्या इसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो 15 और 18 को जब मैंने 8 और 10 के साथ कंपेयर कराया तो नहीं कर रहे, ओवरलैप नहीं कर रहे, यानी कि इसको मैं इग्नोर मार दूंगा। यानी कि इसके आगे वाले एलिमेंट मैंने सारे चेक कर लिए। उसके बाद चलो मैं उसके अब आगे चलता हूं, इस वाले के साथ चेक करता हूं। 15 और 18 को तो पहले मैं एज इट इज डाल दूंगा। अब इसके कोई आगे एलिमेंट, कोई आगे इंटरवल का प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि मैं यहां पे स्टॉप हो जाऊंगा और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो यार जब आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करोगे ना, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, हर एक इंटरवल के लिए आप उसके आगे वाले इंटरवल्स को चेक करा रहे हो, हर एक इंटरवल के लिए आप उसके आगे वाले इंटरवल्स के लिए चेक करा रहे हो। तो वर्स्ट केस के अंदर इस प्रोसेस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। वर्स्ट केस के अंदर इस वाले मेथड की या फिर इस वाले प्रोसेस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। और सॉर्ट करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कॉलम सॉर्ट करने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है O ऑफ n log n। यानी कि जो मेरी मेथड नंबर 1 की जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो गई है O ऑफ n log n प्लस O ऑफ n स्क्वायर। यार क्या मैं इससे इंप्रूव कर सकता हूं? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम एक दूसरा मेथड डिस्कस करने वाले हैं। तो यार अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 2, जो प्रीवियस मेथड का एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। यार देखो, इसके अंदर भी सबसे पहले तो मुझे सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा। जो भी मुझे इंटरवल का एक एरे दे रखा है उसको मुझे सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कॉलम, और इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n log n होगी ही होगी। लेकिन जो उसका अगला प्रोसेस है ना, मैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, ध्यान से देखना। पहले ही वाले एग्जांपल को लेता हूं। मेरे पास जो इंटरवल्स का एरे है वो है 1,3, 2,6, 8,10, 15,18। तो यार पहले वाले मेथड में मैं क्या करता था कि जिस भी एलिमेंट में मैं प्रेजेंट हूं पहले तो उसको आंसर वाले एरे के अंदर पुश कराता था। उसके बाद आगे मैं ये चेक कराता था कि कौन सा इंटरवल इसके साथ मर्ज होगा। जो मर्ज होगा उसको मर्ज कर देता था, लेकिन जो मर्ज नहीं होगा उसको इग्नोर कर देता था। लेकिन इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, जो मर्ज हो रहा है उसे तो मर्ज करा दूंगा, लेकिन जो मर्ज नहीं हो पा रहा है उसे मैं इग्नोर ना करके डायरेक्ट पुश ही करा दूंगा ना यार। कहने का मतलब यार ये है, देखो पहला एलिमेंट तो एज इट इज आएगा ही आएगा, तो मैंने 1,3 इसके अंदर डाल दिया। अब दूसरा एलिमेंट के साथ मैंने कंपेयर कराया तो मुझे पता है ये जो 2 है ना इस 3 से छोटा है, यानी कि मर्ज होगा। अब इस वाले मर्ज होगा यानी कि इसको मुझे चेंज करना है। इसमें इसको किस में चेंज करना है, 3 और 6 में कौन बड़ा है, 3 और 6 में मेरा 6 बड़ा है, यानी कि इसको मैंने 6 बना दिया, इसको मैंने 6 बना दिया। अब मेरा आया दूसरा एलिमेंट, दूसरा इंटरवल 8,10। यार मुझे पता है कि 8 तो 6 से बहुत बड़ा है ना, यानी कि ये मर्ज नहीं होगा। मर्ज नहीं होगा तो इस बार मैं इसको इग्नोर ना करके ना डायरेक्ट इसी के अंदर पुश करा दूंगा ना यार। बहुत बढ़िया। अब फिर मेरे पास आया ये वाला इंटरवल 15,18 के इसके साथ मर्ज होगा, नहीं होगा यार। अगर मर्ज ही नहीं होगा तो यानी कि मैंने डायरेक्ट पुश करा दिया। तो कहने का मतलब दोस्तों यार ये है कि अगर तुम्हें लगता है कि कोई इंटरवल मर्ज हो सकता है तो उसको मर्ज करा दो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई इंटरवल मर्ज नहीं हो सकता तो उसको स्टेप में इग्नोर ना करके डायरेक्ट पुश ही कर दो। और जब तुम पुश कर दोगे फिर तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम जैसे देखो अभी तो मैं क्या करता था, इसके साथ सबको कंपेयर कराता था, लेकिन जैसे मैंने पुश करा तो अब मैं इसके साथ आने वाले इंटरवल को कंपेयर कराऊंगा। फिर जब मैंने इसको पुश कर दिया तो इसके साथ मैं आने वाले इंटरवल को कंपेयर कराऊंगा, इस तरीके से। अब अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो मुझे पता है कि सॉर्ट करने के लिए तो n log n है ही।
और जब तुम इस पूरी चीज को परफॉर्म करोगे, मतलब एक ही इटरेशन के अंदर तुम ये चीज ला पा रहे हो, यानी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n, यानी कि जो मेरी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो गई n log n प्लस n। तो यार अब एक काम करते हैं, लीड कोड पर चलते हैं और देखते हैं इसका कोड हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। तो यार ये है मेरा कोड। इसके अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक n वेरिएबल बनाया। इसके अंदर मैंने जो भी इंटरवल का साइज था, मतलब जितने भी नंबर ऑफ इंटरवल प्रेजेंट है एक एरे के अंदर, उसको मैंने स्टोर करा लिया। और फिर मैंने यहाँ पे आंसर नाम का वेक्टर बनाया। जो भी मेरा आंसर इंटरवल होगा, मतलब मर्ज करने के बाद जो भी मेरा इंटरवल्स बना है उसको मैं इसमें पुश करा दूंगा। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या आता है, सॉर्ट कराना। तो मैंने देखो एक 2D एरे को सॉर्ट कराया है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम मतलब 0th इंडेक्स पे होगा, तो मतलब 0th इंडेक्स के बेसिस पे मैंने यहाँ पे कंपैरेटर ऑपरेटर कॉल कराया, और जो भी मेरा 0th इंडेक्स पे जो कॉलम प्रेजेंट है उसके बेसिस पे मैंने उसको सॉर्ट करा दिया। अब सॉर्ट कराने के बाद जो भी मेरा पहला इंटरवल होगा उसको तो मैं एज इट इज अपने आंसर के अंदर पुश कर दूंगा। अब मेरा टास्क शुरू होता है आगे वाले इंटरवल्स के साथ। फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक मैंने ट्रेवर्स किया। अगर मुझे पता चलता है, इस इफ का मतलब क्या है, अगर मुझे पता चलता है कि कोई मेरे साथ मर्ज नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसा इंटरवल है जो मेरे साथ मर्ज नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, उस इंटरवल को अपने आंसर के अंदर पुश कर दूंगा। और ये जे बेसिकली ये बता रहा है कि उस आंसर के अंदर कितने इंटरवल्स आ चुके हैं। लेकिन अगर मुझे ये पता चलता है कि कोई इंटरवल मेरे साथ मर्ज हो सकता है, मेरे आंसर के साथ मर्ज हो सकता है, जो भी उसका लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है आंसर के अंदर, तो फिर मैं क्या करूंगा, आंसर के जो आंसर वैल्यू का जो लास्ट इंटरवल है उसको जो सेकंड एलिमेंट है उसको चेंज कराऊंगा। और किस में चेंज कराऊंगा, मैक्सिमम ऑफ जो आपको पता है, लाइक अगर 1 3 और मैं 2 6 को कंपेयर करा रहा हूं, तो 3 और 6 को मैं यहां पे मैक्सिमम निकाल के उसके अंदर स्टोर करा दूंगा। और जब ये मेरा पूरा लूप फिनिश हो जाएगा, फिर मैं जो भी मेरा आंसर वेक्टर बना या फिर जो भी मेरा आंसर का 2D एरे बना उसको मैं रिटर्न करा दूंगा, और इस तरीके से मेरा पूरा कोड परफॉर्म हो जाएगा। तो यार मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।